सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजी में हमारे आज के सुपरस्टार हैं राजेश खन्ना। बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक और इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 में हुआ था। उनका साइकिक नंबर जिसे हम डेट 29 से निकालेंगे वह है 2 + 9 = 11 यानी 2। और डेस्टिनी नंबर जिसे हम पूरी डेट ऑफ बर्थ से निकालेंगे वह है डेट 2 + मंथ 12 = 3, ईयर 1942, 16 = 7। तो 2 + 3 + 7 = 12 यानी 3। तो यहाँ साइकिक नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 3 आता है। बॉलीवुड में मोस्ट पॉपुलर लोगों में साइकिक नंबर 2 के लोग अक्सर मिल जाया करते हैं, जिनमें राजेश खन्ना के अलावा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, कुमार शानू और अलका याग्निक जैसे सुपरस्टार्स भी हैं। साइकिक नंबर 2 के लोग अट्रैक्टिव होते हैं। इनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। राजेश खन्ना भी अपनी स्माइल के लिए काफी जाने जाते थे। उनकी मुस्कान लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी। इसके बाद बात करें डेस्टिनी नंबर की, तो डेस्टिनी नंबर 3 के लोगों की आंखें बहुत अट्रैक्टिव और मिसमराइजिंग होती हैं। इनकी आंखें लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। इस नंबर के लोग थोड़े से चुलबुले भी होते हैं। अब अगर ज़ोडिएक नंबर की बात करें तो 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में होता है और धनु राशि का ग्रह बृहस्पति यानी गुरु ग्रह, और इसका नंबर है 3। तो इस समय जन्म लेने वाले लोगों का ज़ोडिएक नंबर 3 होता है। ज़ोडिएक नंबर 3 के लोग बहुत दयालु होते हैं। ये बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ भलाई करते हैं। ये लोग आज़ादी पसंद करते हैं। इन्हें करियर और लाइफ दोनों में ही अक्सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस ज़ोडिएक नंबर के लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। अब अगर हम राजेश खन्ना की करियर लाइफ को देखें तो उन्होंने 23 की एज में आखिरी खत मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 1969 में उनकी 5 फिल्में आराधना, दो रास्ते, बंधन, डोली और इत्तेफाक रिलीज हुई और ये पांचों ही सुपरहिट हुई। इसी साल से उनका सुपरस्टारडम शुरू हुआ। 1969, 1970 और 1971 इन 3 सालों में राजेश खन्ना की 15 फिल्में हिट हुईं और ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इसके बाद 1972 में अमर प्रेम ब्लॉकबस्टर हुई। इसी साल अपना देश फिल्म आई जिसके गाने बहुत हिट हुए और यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल की फिल्म अनुराग भी ब्लॉकबस्टर रही। इस साल राजेश खन्ना की 6 फिल्में फ्लॉप भी हुई। 1973 में उनकी फिल्में दाग और नमक हराम सुपरहिट हुई। 1974 में प्रेम नगर, रोटी और आपकी कसम भी सुपरहिट हुई। साल 1975 जब राजेश खन्ना 32 की एज के थे तब उनके करियर में एक बड़ा सेटबैक हुआ और उनका सुपरस्टारडम खत्म हो गया। 1976, 77 और 78 में उनकी 11 फिल्में फ्लॉप हुई। इन 3 सालों में 1977 की छैला बाबू ही हिट हो सकी। फिर 1979 में उन्होंने अमरदीप से वापस कम बैक किया। 1980 और 81 में एक हिट फिल्में देने के बाद 1982 में उन्होंने 3 हिट फिल्में राजपूत, अशांति और धर्म कांटा दी। इसी साल मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर में वे गोरों की न कालों की गाने में नजर आए। यह गाना भी बहुत हिट हुआ। 1983 में अवतार, अगर तुम न होते और सौतन ब्लॉकबस्टर हुई। सौतन फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। फिर 1985 में उन्होंने 5 हिट फिल्में दी। 1990 की फिल्म स्वर्ग उनकी लास्ट मेजर सक्सेसफुल मूवी रही। 1992 में उन्होंने एक्टिंग की तरफ से ध्यान हटा लिया और पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया। इसके बाद 18 जुलाई 2012 के दिन वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके अंतिम संस्कार के समय 9 लाख लोग जमा हुए थे, जिससे मालूम होता है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना हमेशा सुपरस्टार ही रहे और उनका क्रेज कभी खत्म नहीं हुआ। उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स में 7 ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स, 3 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, 1991 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड, 1995 में कला रत्न अवार्ड, 2 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, 2005 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और स्टारडस्ट अवार्ड और 2009 में आईफा अवार्ड मिले। डेस्टिनी नंबर 3 होने से राजेश खन्ना की लाइफ में आने वाले लोग अक्सर नंबर 2, 3, 7 और 9 के होते थे, जैसे उनकी वाइफ डिम्पल कपाड़िया का डेस्टिनी नंबर 9, टीना अंबानी का साइकिक नंबर 2, अंजू महेंद्र का साइकिक नंबर 2, उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का साइकिक नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 7, रिंकी खन्ना का साइकिक नंबर 9, उनके सबसे अच्छे दोस्त कमल हासन और जितेंद्र के साइकिक नंबर 7 और भूपेश रासीन का साइकिक नंबर 2 है। राजेश खन्ना के बचपन का नाम जतिन खन्ना था। इस नाम का टोटल नंबर 31 आता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वे अपने इस नाम को भी यूज किया करते थे। जब राजेश खन्ना 31 की एज के थे तभी उनका करियर खत्म होने लगा था और उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। इस नंबर के लोग 31 की एज में अपना सब कुछ खो देते हैं, पर 37 की एज में इनकी जिंदगी वापस रास्ते पर आ जाती है। 37 की एज में यानी ईयर 1979 में राजेश खन्ना ने वापस फिल्मों में कम बैक किया।
और कई सालों तक एक के बाद एक कई हिट फिल्में भी दी। अब बात करें उनके दूसरे नाम यानी राजेश खन्ना की, तो इस नाम का टोटल नंबर 36 आता है। 36 नंबर साधारण लोगों को भी बहुत अमीर बना देता है। इन लोगों को अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाने पर नाम और शोहरत मिलता है। राजेश खन्ना का जन्म पंजाब में अमृतसर में हुआ था और इसके बाद वे मुंबई आ गए थे। इस नंबर के लोग ऊंचा पद पाते हैं और इनकी फैमिली लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं। डिम्पल कपाड़िया से शादी होने के 9 साल बाद ही राजेश खन्ना उनसे अलग हो गए। इस नाम ने राजेश खन्ना को दौलत और शोहरत तो बहुत दी, मगर इसी नाम ने उनकी फैमिली लाइफ को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अगर आप भी अपने किसी फेवरेट सेलिब्रिटी की न्यूमरोलॉजी वीडियो चाहते हैं तो उनका नाम नीचे कमेंट करें।